अगर मोटी चेन पड़ी है गले में तो 2 बटन खुली रहेगी उसकी। पता नहीं किसको दिखा रहा है भगवान जाने। परमात्मा के सामने भी वो जिसकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी नारायण है, कुबेर जिसके यहाँ पानी भरते हो, सोचेगा कि उसके सामने भी वो ऐसे दिखा रहा है। दिखावे का जीवन बहुत खतरनाक जीवन होता है। प्रयास करो कि जितना गुरु जी के पास जाओ तो कभी दिखावा मत, बड़ी डेंगे मत मारो। उनको सब पता है बेटा, उन्होंने तो सिखाया है। माता पिता से कभी डेंगे मत मारो, क्यों? उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, वो सब तुमने बचपन से देखा है। और भगवान तो तुम्हारी आत्मा में बनता है, कि उसको दिखाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसी परिस्थिति में जब जा करके देखा, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रसाद को पुनः भक्ष किया, प्रसाद को भोजन करने के बाद में प्रसाद को जब के प्रसाद को खाया तो हाथ जोड़ करके निवेदन किए, गंगा जल लेकर के गए और जो मूर्छित हुए थे, जो अचित हुए थे, परेशान थे, उनके ऊपर गंगा जल का छींटा लगा दिया। और जब छींटा लगाया तो सभी लोग जागृत हो गए, चैतन्य हो गए। जब चैतन्य हो गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि अब जब भी हमें ऐसा मौका मिलेगा तो हम भगवान के प्रसाद का कभी निरादर नहीं करेंगे। आप सोचो कि आप किसका निरादर करते हो, जिसको आप अपना इष्ट मानते हो, आराध्य मानते हो, सब कुछ मानते हो, पार ब्रह्म परमेश्वर सब कुछ, अखिलेश्वर ब्रह्मेश्वर सब मानते हो, उसके प्रसाद का निरादर तुम्हारी क्या औकात है? उसके प्रसाद का निरादर कर दो। अभी कोई नेता मोती तुम्हें घर पे चिट्ठी भेज दे कि तुम्हें मिलना है, भाग के जाओगे, उसका निरादर नहीं करोगे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, डर के मारे जाओगे। और परमात्मा के प्रसाद का निरादर कर रहे हो, ये तुम्हें जरा सा सोचो कि कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। इसलिए कभी भी जीवन में प्रसाद के नाम का कुछ भी हो जरा सा तो उसका निरादर उसे जरूर खाना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं ऐसे में इनका कल्याण हो गया। और जो पहले जन्म में कथा किए थे, जो सतानंद नाम के ब्राह्मण विद्वान थे, वही ब्राह्मण विद्वान दूसरे जन्म में जाकर के सुदामा नाम के ब्राह्मण विद्वान हुए, जो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति की और स्वयं मोक्ष की प्राप्ति कर लिया। जो बिल लकड़हारा थे वही लकड़हारा दूसरे जन्म में जाकर के राजा निषाद हुए, इसको केवट कह सकते हो, जो रामचंद्र जी को गंगा का उतार करके स्वयं भवसागर से पार हो गए। तो जो उल्लखा गांव के राजा थे वही राजा दूसरे जन्म में जाकर के राजा दशरथ हुए, जो स्वयं विष्णु भगवान को पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। मैं पहले भी कथा में बता चुका हूँ कि आपकी भक्ति उस क्वालिटी की हो, भगवान तुम्हारे यहाँ कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। कुछ भी, दरबारी बनवा लो, मजदूर बनवा लो, नौकर बनवा लो, रथी बनवा लो, सारथी बनवा लो, गुरु बना लो, पुत्र बना लो, स्वामी बना लो, जो कुछ भी आप बनाना चाहते हो, बस तुम्हारी भक्ति उस क्वालिटी की होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। भक्ति यदि तुम्हारी सच्ची है तो भगवान कुछ भी, राजा बलि या दरबारी का काम किए थे, भगवान से नहीं, दरबारी चौकीदार। और जो बेटी के कहने पर सेठ जी थे वही सेठ जी दूसरे जन्म में जाकर के मौरंध्वज नाम के राजा हुए। बड़ी परीक्षा इनकी लेने भगवान आए, एक लौटा बेटा था, दान कर दिया। भगवान को कुछ नहीं पड़ा है तुम्हारा लेने को, क्यों? तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और दान दिया धन ना घटे, उसे सहाय रघुवीर। शास्त्र में बाबा तुलसीदास जी ने संकेत कर दिया कि नदी का पानी पीने से, जो हजारों चिड़िया जाकर के नदी में पानी पिए तो नदी का पानी कम नहीं होता। अपनी कमाई का कुछ अंश दान कर दोगे तो वो कभी तुम्हें लॉस कर ही नहीं सकता। इसीलिए जो मनुष्य का जीवन है, ये त्याग का जीवन है, तपस्या का जीवन है, समझ का जीवन है, सुंदर जीवन है, इसी भाव से, क्योंकि पुनः ये मानव का चोला पुनः मिलने वाला नहीं है। और कब तक ये चोला तुम्हारे पास है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहा राम राम रटते रहो, जब लगे घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। कबो न कबो सुनेगा, ये जरूर मन में भाव रखो और अपने कर्म को करते रहो। हम लोग ऐसा नहीं करते। 10 रोज मंदिर गए, अगर कोठी नहीं बनी, अरे छोड़ो हमारा तो काम है। अरे भगवान तुम्हारा का ठेका नहीं रखा है क्या है? हमारा तो ये काम नहीं हुआ, हम भगवान का। अरे नहीं, ऐसा भगवान ने तुम्हें मानव का चोला दे दिया जो 84 लाख चोलाओं से सुंदर है। उसमें बुद्धि दे दिया, विवेक दे दिया, इंद्रियां दे दिया, हाथ पैर नाक। अब भैया तुम देखो ना,
नहीं, कितने लोग आंख से वंचित हैं, मुख से वंचित हैं, कान से वंचित हैं, हाथ नहीं है, पैर, उनको भी भगवान ने पैदा किया है। वो अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, लेकिन तुम सही सलामत हो, तुम अपने कर्मों का भोग भोग रहे हो। जो तुमने बनाया था तो तुम ऐसे हो, और अब मत बिगाड़ो कि तुम्हें फ्यूचर में ऐसा भोगना पड़े। इसलिए बहुत सावधानी से इस जीवन को व्यतीत करो। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान, श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण नागलीला कर लेते हैं, उसके बाद हवन और फिर आरती। हवन के लिए वो तसला इधर रख लो आगे, मैं आ रहा हूँ, जब तक नागलीला कर लेते हैं।